हाँ, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एससी वर्मा का कैपेसिटर एक्सरसाइज प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बेसिकली ये क्वेश्चन एचडब्ल्यू में था अपना, है ना। तो देखिए सिंपली क्या बोला अपने को, कैपेसिटर इज मेड ऑफ अ फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया कितना ए। मुद्दे की बात ये है कि एक फ्लैट प्लेट है, उसकी एरिया टोटल कितनी है भाई ए। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्लेट हैविंग स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब सीढ़ी जैसा है वो देखेंगे फिगर में एज शोन इन फिगर, मतलब इसमें डायग्राम भी अपने को गिवन है। आगे बोलता है कि द विड्थ ऑफ ईच स्टेयर इज कितना ए, मतलब हर एक स्टेयर की जो चौड़ाई है वो कितनी है ए है, एंड द हाइट इज कितनी बी। अच्छा, तो फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द असेंबली। अब वो डायग्राम देख कैसा है, मतलब अंग्रेजी छोड़, मतलब तुम समझ रहे हो क्या कि सर दो प्लेट्स है, एक प्लेट सीधा है जिसकी डिस्टेंस कितनी है भाई 3 है, और इस टोटल प्लेट का जो एरिया है मेरे दोस्त उसकी वैल्यू कितनी है ए। अच्छा, इसका जो सेकंड प्लेट है वो कुछ ऐसा है, स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर, बोले तो क्या सीढ़ी जैसा है, और जिसमें से कि हर एक जो पैरेलल प्लेट का जो विड्थ है वो कितनी है होगा ए, और हाइट कितनी है बी, क्योंकि हमने सवाल ही कह रहा है। मतलब अगर आप ये कह रहे हैं ए तो ऑब्वियस सा बात है ये भी ए है और ये भी क्या है ए, अगर ये बी तो ये भी क्या होगी, इसकी वैल्यू बी होगी। ठीक, अच्छा, बोला कि इस असेंबली का आप क्या निकाल दीजिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हमें पता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सिंपली हम क्या करें, आप तो इसको 3 अलग अलग कैपेसिटर में हम डिवाइड कर लेंगे। तो हमें बेसिकली इन दोनों प्लेटों के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। उसके लिए हम करेंगे क्या कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक हम मैन में बैटरी कनेक्ट कर ले। ये ला भाई ऐसा, तो एक छोटू और एक बड़ा ऐसा देख। तो हमें एक बात तो पता चल चुका है कि ये पूरा जो प्लेट है उसके एवरी पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम। अच्छा, तो सर अगर इसमें देखें तो इसमें भी तो वही बात है, क्योंकि ये एज लाइक कंडक्टर है, क्या है मेरे दोस्त, कंडक्टर। तो इसके एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी बनेगी, सेम बनेगी। अच्छा, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर आप इतने से पार्ट को एक सिंगल कैपेसिटर की तरह ट्रीट कीजिए, इसको भी एक सिंगल कैपेसिटर, और इसको भी आप कैसे ट्रीट करेंगे, सिंगल कैपेसिटर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अच्छा इसको इरेज कर लेते हैं। हमें पता है कि बेसिकली या तो इसको आप बढ़ा लीजिए, मतलब ये वाली दूरी ये ऐसा है कि ये जो डिस्टेंस है इस प्लेट के बराबर है, थोड़ा इसको देख एक्सटेंड कर लेते हैं, देखना, यानी कि ये वाली जो थोड़ा सा प्लेट है इसको आगे कर लेते हैं, ये ले भाई। ठीक है, तो हमें तो समझ में आ गया कि सर ये वाली भी दूरी कितनी है ए। अच्छा, तो अगर हम इस पूरे असेंबली को 3 अलग अलग कैपेसिटर में डिवाइड कर सकते हैं, उसका नंबरिंग कर लेते। देख, इसको 1 और ये हमारा 2 और ये हमारा कितना 3। मुद्दे की बात है कि सर अगर यहाँ 3 कैपेसिटर है तो सीरीज में है कि पैरेलल में, तो डायरेक्टली दिख रहा है भाई ये तो पैरेलल में, क्योंकि तीनों कैपेसिटर का एक एंड एक पोटेंशियल पे और इसका भी एक पोटेंशियल सेम पोटेंशियल। मतलब सिंपली बात ये है कि इस कैपेसिटर का एक एंड है, दूसरा एंड इस पोटेंशियल पे। सर ये तो बिल्कुल दिख रहा है, इसमें टाइम खराब करने की कोई बात नहीं है। ये तीनों कैपेसिटर जो है आपस में किसमें है, पैरेलल में। ठीक है, अच्छा, तो पैरेलल में कैपेसिटर है तो हम क्या करें कि सर हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिखने की कोशिश करें। अगर जिन बच्चों को अगर ये बात क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सर आप कैसे पैरेलल में कह रहे हैं, तो सिंपली है आप बचपन से जो करते आ रहे हैं कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमारे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है उसका कुछ नंबरिंग दे देते हैं। ये ले भाई, इस पॉइंट को P कह लेते हैं, इस पॉइंट को Q कह लेते हैं। अगर तूने इसको Q बोला है तो सभी पॉइंट्स को Q ही होगा, क्योंकि एवरी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को सेम नंबरिंग देते हैं। तो मतलब क्या, ये Q तो ये भी Q तो ये भी Q। अच्छा, अब इधर देख ले, अगर देखें ये P बना ले और ये क्या बना ले Q, कनेक्शन कर लेते हैं, इसका एक इन P पे दूसरा इन Q पे। तो ये ले भाई ऐसा, एक कैपेसिटर ये, दूसरा वाला को हम ऐसे करते हैं और तीसरे वाले को हम ऐसे करते हैं। ये ले, अब तो दिख गया सर, ये C1 और ये C2 और ये कितना C3। तो अब ये सवाल, ये तीनों जो कैपेसिटर है ये काहे में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में तो डायरेक्ट जोड़ेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। बट मुद्दे की बात ये है सर कि कैपेसिटेंस तो हम निकाल लेंगे, बट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कैपेसिटेंस चाहिए। तो एक एक करके लिखते हैं, देखना। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस लिखने की कोशिश करते हैं।
तो सर इसको कैसे करें, अगर ये है तो ये भी तो ये है ना, तो टोटल एरिया देख, इस वाले प्लेट की एरिया कितनी है ए, उसमें से अगर हम इस हिस्से का अगर कैपेसिटेंस लिखना चाहिए, लिखना अगर हम अगर कोशिश करते हैं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ए और बाई कितना डी। ए इज व्हाट, एरिया ऑफ प्लेट, कोई सा भी प्लेट का एरिया लेंगे, डी इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सर इस प्लेट का एरिया तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमें तो टोटल एरिया है, लेकिन तू लॉजिकली सोच सकता है कि अगर इस एरिया ए है, उसकी लंबाई कितनी है 3 है, और इसकी लेंथ कितनी है ए, मतलब 3 लेंथ में एरिया है, तो अब ये सवाल है ए लेंथ में ए बाई 3 एरिया होगा। तो इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर कि इसका एरिया कितना है बच्चा ए बाई 3, इसकी भी एरिया कितनी ए बाई 3, और इसकी भी एरिया कितनी हो जाएगी ए बाई 3। ठीक है, चलो तो C1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू लिखेंगे हम ए बाई 3, और डी मतलब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, तो इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है डी, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 3D। ठीक है, तो सर यहां इसको इरेज कीजिए, इसको लिखिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई कितना 3D। ठीक है, अच्छा अब हम C2 की बात करते हैं, C2 कितना बनेगा देख, C2 भी सेम एप्सिलॉन नॉट तो वही रहेगा, और ए के जगह क्या लिखेंगे ए बाई 3, तो ए बाई 3 तो लिख देंगे, बट उनके बीच की दूरी कितनी है सर, इस और इस वाले प्लेट के बीच की दूरी ये वाली डी और ये कितना बी, तो कितनी हो जाएगी देख डी प्लस कितना बी, बढ़िया। अच्छा C3 कितना लिखेंगे बता, C3 भी सेम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, और ए के जगह हम क्या लिखेंगे ए बाई 3, क्योंकि एच प्लेट की एरिया हम कितना ले रहे हैं ए बाई 3 है ना। अच्छा दूरी कितनी बनेगी देखना, डी तो है ही, ये बी और ए बी, तो बी और बी कितनी 2b, तो क्या बनेगा डी प्लस क्या रहेगा बोल 2b, है ना, सिंपल। मतलब हमने क्या करा है कि एक जो पूरा जो असेंबली है इसको हमने 3 हिस्सों में बांट लिया है, मतलब 3 कैपेसिटर में, जो कि तीनों कैपेसिटर हमें क्लियरली दिख चुका है कि ये सर पैरेलल में है। तो ऑब्वियस बात है, अगर हम देखें ध्यान से तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करें तो मतलब समतुल्य धारिता, है ना, तो समतुल्य धारिता की बात करें तो C इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं डायरेक्टली C1 प्लस क्या होगा C2, और प्लस में कितना C3, क्योंकि पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। अब डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी देखना सर, एप्सिलॉन नॉट A और बाई कितना D, सर A नहीं था A बाई 3 था देख, क्योंकि हर कैपेसिटर का जो प्लेट एरिया उतना हमने कितना कंसीडर करा है a बाई 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे a बाई कितना 3d। अच्छा ये एप्सिलॉन नॉट a बाई और यहाँ पे कितना 3, और यहाँ पे कितना d प्लस बी, देख ले भाई दूसरे वाले प्लेट का कितना है d प्लस बी, तीसरे वाले प्लेट का भी लिख लेते हम लोग एप्सिलॉन नॉट a बाई 3 और इंटू कितना बच्चा बोल सर d प्लस 2b हो जाएगा, क्या हो जाएगा बउआ d प्लस 2b। ठीक है, अच्छा अब क्या करें C इक्विवेलेंट, अब इसमें जो कॉमन बन रहा है उसको आप बाहर निकालिए, सिंपल सा बात है। सर कॉमन तो हमें ऐसा लग रहा है कि एप्सिलॉन नॉट a बाई 3 कॉमन है सर, बहुत बढ़िया, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ओ a सब में है और 3 तो सब में ही है दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी 1 बाई डी और प्लस में 1 अपॉन कितना d प्लस बी, और यहां पे कितना 1 अपॉन d प्लस 2b। अच्छा बहुत बढ़िया, अब तो चाहे तो आप मतलब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हम लोग, एप्सिलॉन नॉट a और बाई कितना 3, और यहां से अगर आप एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना लेंगे बोलिए सर, d इंटू लेंगे d प्लस बी और इंटू कितना d प्लस 2b, है ना। अब डी कैंसल, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे देखो, यहाँ पे लिखेंगे d प्लस बी और इंटू कितना d प्लस 2b, है ना। अच्छा ये d प्लस बी जाएगा तो बचेगा यहाँ पे कितना d इंटू कितना d प्लस 2b। अच्छा प्लस ये बताना, अब d प्लस 2b गया भाई साहब तो बचेगा d इंटू कितना d प्लस बी। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो और थोड़ा आसान सा आंसर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन कितना 3, और यहां से अगेन यहां पे ले लेते देखना, नीचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, d इंटू कितना d प्लस बी और d प्लस कितना 2b, ऊपर वाले को थोड़ा मल्टीप्लिकेशन कर लेते देखना,
हाँ ये कर ले भाई, ये कितना बनेगा डी स्क्वायर और प्लस में कितना 2bd और प्लस में कितना bd और प्लस में कितना 2b स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। ये डी स्क्वायर और प्लस में कितना 2bd और प्लस में bd और प्लस में कितना 2b स्क्वायर। क्लियर। अच्छा इधर देखना, इसको क्या करें, इसको कर ले सर डी स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे डी स्क्वायर प्लस में कितना 2bd, ऑब्वियस बात है 2bd बनेगा यहां से। इधर देख इसकी वैल्यू क्या आएगी देखना, ये बनेगा डी स्क्वायर और प्लस में कितना bd 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 ऐसा। क्लियर। चलो अब और आगे देखते हैं, यहां से एप्सिलॉन नॉट a और अपॉन में कितना 3, और यहां से क्या करेंगे देखना सुनना नीचे ज्यों कहते हूं d इंटू कितना d प्लस बी इंटू कितना d प्लस 2b, है ना। अच्छा अब क्या करें, अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, देख डी स्क्वायर कितना बनेगा 3d स्क्वायर। अच्छा अब हम सबसे पहले किसको जोड़ ले भाई, देख bd bd कर लेते हैं, 2bd bd 3bd 3bd और 2bd कितना 5bd और ये कितना bd कितना है 6bd। चलो ये 6bd है ना। आगे एक और भी तो आएगा, और कौन आएगा देख सिंपली ये 2b स्क्वायर दिख रहा है ना, केवल 2b स्क्वायर और कहीं तो दिख रही नहीं है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2b स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। सिंपल सा बात है, मतलब क्या है कि ओहो देख इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ऐसा, तो ये हमारा क्या हो गया कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट की वैल्यू। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसको 1 मिनट आंसर मैच कर लेते हैं, देखो इससे भी कितना नंबर क्वेश्चन भाई 17, है ना। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट a बाई 3 और बाकी d इंटू डी प्लस बी डी प्लस 2b 3d स्क्वायर प्लस 6bd, हाँ सही सही है ये। ठीक है, तो क्लियर, ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर। तो बड़ा ही आसान सा बात, ऐसे और भी सवाल करेंगे। थैंक यू।